माँ काली ने भगवान शिव की छाती पर पैर क्यों रखा? एक ऐसा राक्षस जिसे वध करने के बाद माँ काली का क्रोध इतना बढ़ गया कि वे अपने आपे में नहीं थी। यह घटना उस समय की है जब रक्तबीज नामक भयानक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवताओं के लिए उसे हराना असंभव हो गया था। तब प्रकट हुई मां काली अग्नि जैसी आंखें, ज्वालामुखी जैसा क्रोध और विनाश का स्वरूप धारण किए हुए। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और जैसे ही रक्तबीज को घायल किया, उसका खून जमीन पर गिरने लगा। लेकिन मां काली ने अपनी दिव्य शक्ति से हर बूंद को जमीन तक पहुंचने से पहले ही पी लिया। कुछ ही क्षणों में रक्तबीज का अंत हो गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली संकट। रक्तबीज का वध करने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप इतना भयानक हो गया कि वे अपने आपे में नहीं रहीं और विनाश करती हुई देवताओं की ओर बढ़ने लगी। देवता भय से कांप उठे। कोई छिप गया, कोई भाग गया। हर ओर सिर्फ भय ही भय था। उसी समय सभी की नजर गई भगवान शिव पर। उन्होंने समझ लिया, अगर अभी मां काली को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तब महादेव ने एक ऐसा कदम उठाया जो केवल वही उठा सकते थे। वे बिना कुछ कहे युद्ध भूमि में मां काली के सामने जाकर शांत भाव से धरती पर लेट गए। उधर मां काली उग्र रूप में आगे बढ़ती हुई कुछ भी देखे बिना सब कुछ रोंदती चली आ रही थी। और तभी अनजाने में उनका पैर सीधे भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही उनकी नजर नीचे गई और उन्होंने महादेव को देखा, एक पल में सब कुछ बदल गया। क्रोध की अग्नि शर्म और पश्चाताप में बदल गई। मां काली की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जो आज भी उनके उस रूप का प्रतीक है। उन्होंने तुरंत महादेव से क्षमा मांग ली। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति भी संयम और प्रेम के सामने झुक जाती है। अगर आप भी महादेव और मां काली की इस दिव्य लीला में विश्वास रखते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।